हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। यहाँ पे सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं बेटी को भेज चुकी हूँ स्कूल। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ जो मैं अपनी बेटी का लहंगा तैयार कर रही हूँ। तो अभी ऐसे जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ये मैंने पेच बना के इसमें बीच बीच में लगा दिए हैं। और मेरे पास स्टोन रखे थे और इसके अंदर मैंने थोड़े स्टोन लगा दिए हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। और भी कोशिश कर रही हूँ कि इस लिए लगा दिए, यही कोशिश कर रही हूँ कि सबसे अच्छा लगे उसको। और यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर के रखा हुआ है। ये मैंने कोई लेस नहीं लगाई, वैसे ही ज्वाइंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे सब मैं स्टोन रख दूँगी बाद में, या फिर ऊपर से कोई लेस लगा दूँगी इसके ऊपर। पहले ऐसे ही लगा देती हूँ। तो इसको मैं पूरा रेडी करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और देखिए, ये वाले लहंगे, ये वाला भी अभी मुझे तैयार करना है। और इसके साथ ये ब्लाउज है, ये वाला ब्लाउज सिलना है। अभी काम काफ़ी है मेरा करने वाला, और रात को भी मुझे काम करना पड़ता है। ये देखिए, ये ड्रेस कटिंग करके रखा हुआ है। ये तो अब नवरात्रि के बाद ही मैं सिल पाऊँगी। और वहाँ पे ये देखिए, ये है, ये ड्रेस है मुझे सिलने। ये भी 3 ड्रेस हैं सिलने हैं। और यहाँ पे ये देखिए, एक ये कपड़ा है, ये वाला जो, तो इसमें भी मुझे बेटी का लहंगा बनाना है। तो चलिए गाइस, मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने। और अभी मैंने जो दिखाया था आप लोगों को लहंगा बेटी का, मुझे रेडी करना है। उसको भी नवरात्रि में गरबा खेलने जाना है। उसको बहुत खेलने का रहता है। और मैं तो नहीं जाती हूँ, मैं कभी खेली नहीं हूँ। हमारे यहाँ ये सब नहीं करते हैं, तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन बेटी जाती है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, मैंने जो पेच वाइट कलर के पेच तैयार किए थे वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर समोसा लेस लगा दिए। तो बीच में अभी मैं इसको कांच वगैरह जो भी लगाऊंगी, पूरा रेडी हो जाएगा। अब मैं पूरा रेडी करके आपको दिखाऊंगी इसका ब्लाउज भी, कि मैंने एक साड़ी में से कैसे डिजाइन दिया हुआ है। साड़ी में से मैंने लहंगा तैयार किया है। आप लोग भी इस तरीके से साड़ी में से लहंगा तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, तो इस तरीके से रंग बिरंगे जो भी कपड़े के टुकड़े हैं उससे आप अच्छा कलरिंग और अच्छे से डिजाइन देके अपने मनपसंद से तैयार कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। फाइनली रुक दिखाऊँ। यहाँ पे पेच बनाए हुए थे जो मैंने, वो कम पड़ गए थे, फिर से मैंने 2 रेडी किए हैं कटिंग करके। अब इसको मैं लगाऊंगी। तो वाइट कलर के मैं थोड़ा और भी कलरिंग इसमें देना चाहती थी, बाद में मैंने इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं एक लहंगा और तैयार करने वाली हूँ। तो उसमें मैं सोच रही हूँ सारे के सारे कलर, उसमें जो मल्टी कलर रहेंगे वो मैं उसमें ऐड कर दूँगी दूसरे लहंगे में। तो इसका फाइनली लुक जो होगा मैं आप लोग को रेडी करके पूरा दिखाऊँगी। तो मैं बीच में से टाइम कैसे भी निकाल के मैं अपने बच्चे का लहंगा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसका फाइनल कर दूँ, नहीं तो बाद में वो रोएगी, दूसरों के बच्चों की तरफ देख के उसके भी मन में आएगा। मैं नया नहीं लहंगा खरीद सकती थी, तो मेरे पास साड़ी पड़ी थी, मैंने उसमें से ही उसके लिए बना दिया है। तो जब अपने को सिलाई आती है, हम अपने सिलाई करते हैं, तो कैसे भी अपने मन से डिजाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने खुद साड़ी से ही बना दिया। मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं उसको नया लहंगा दिला सकूं, तो इसलिए मैंने इस तरीके से उसको तैयार कर दिया। और एक और तैयार कर दूंगी, इतने में मेरी बेटी खुश हो जाएगी। हाँ, ज्वेलरी वगैरह है जो मैं वो लाई हूँ, वो भी मैं आने वाले व्लॉग में आपको दिखा दूंगी। मैंने सिर्फ उसको ज्वेलरी दिला दी थी, और लहंगा जो है मैंने खुद तैयार कर दिया है। तो इस तरीके से जो उनका कोई भी फंक्शन वगैरह आता है, तो मैं उसको कपड़े रेडी कर देती हूँ घर पे ही। तो यहाँ पे गाइस लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे बातें कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे कंचन के लिए बोलूँगी, कंचन को अगर वो मेरी वीडियो देखती हैं, मेरा व्लॉग देखती हैं, तो उनसे बोलूँगी प्लीज़ आप खुश रहो। आप खुश रहते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। मैं आपको ही व्लॉग पे देखती थी, आपके तरफ ही देखकर मैंने यूट्यूब पे आई हूँ, और आपकी वजह से ही मैंने व्लॉग बना के यूट्यूब पे चालू किए हैं। और आप जब बोल देते हो कि मुझे कुछ हो जाएगा, इसके ज़िम्मेदार आप होगे, तो ऐसा कदम कोई मत उठाना। आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो।
अभी आपकी कितनी खुशियाँ आई हैं आपकी लाइफ में, उसको एंजॉय करो, खुश रहो। आने वाला बच्चा भी, अगर आप खुश रहोगे तो वो आने वाले बच्चे पे भी अच्छा असर पड़ेगा। और प्रियांश की तरफ ध्यान दो, अपने बच्चे पे और अपने पति पे ध्यान दो। और कर्म जी आपको इतना खुश रखते हैं तो आप खुश रहिए। और मैं देखती हूँ आपके व्लॉग तो मुझे खुशी होती है। आप जब आप रोती हैं तो बहुत मन उदास होता है कि यूट्यूब पे ये भी सब होता है, एक दूसरे को बदनाम करते हैं, एक दूसरे को कितना गंदा गंदा बोल जाते हैं, तो कितना दिल से लग जाती है, तो मन टूट जाता है हमारा भी। तो मन नहीं करता है फिर हमें भी यूट्यूब पे व्लॉग डालें। तो यहाँ पे देख लीजिए गाइस, मैंने ये पेज रेडी कर रही हूँ। जो इस तरीके से मैंने पेज सारे रेडी करके उसके बाद मैंने उस पर लगा दिए थे। तो यहाँ पे आप देख लो कि जो मैं लेस लगा रही हूँ उसको बिल्कुल मैं आपको दिखा रही हूँ ना कि बिल्कुल ढीला छोड़ के लगाना है, खींचना नहीं है। अगर आप खींचोगे तो वो कटोरी जैसा, जो पेच बना रहे हैं हम, कटोरी जैसा बन जाएगा। मैं इसके नीचे पेपर जो लगाते हैं, पेपर बुकरम जो लगाते हैं वो नहीं लगाई हूँ। जो बड़े पेच बनाए थे उसके नीचे मैंने लगाए थे, तो इसके नीचे मैंने नहीं लगाए हैं, मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया था बिल्कुल हल्के हाथ से। और बिल्कुल ढीला छोड़ के हमें लेस लगानी है। तो ये देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इसी तरीके से आपको लगाना है। और गाइस यहाँ पे अभी सुबह के बज गए हैं 8 और मैं अब सोच रही हूँ कि इसका काम जो है ये पेच वाला मैं ख़त्म करके उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, खाना बना के किचन में, और फिर जाऊँगी मैं नहाने। नहा धो के फिर से मैं बैठ जाऊँगी सिलाई मशीन पे। सुबह सुबह का टाइम थोड़ा मौसम अच्छा लगता है तो यहाँ फ्रंट रूम में मैं बैठती हूँ, तो मुझे सिलने में भी अच्छा लगता है। फिर बाद में वही 3 बजे के करीबन फिर बहुत सीधी धूप आ जाती है तो बहुत गर्मी लगती है यहाँ पे, तो सिलाई करने का मन नहीं होता। तो इसलिए मैं सुबह, और सुबह जब ज़्यादा काम होता है तो फिर मुझे पूरा दिन बैठना ही पड़ता है। और जैसे कि अभी मैं रात को ज़्यादा सिलाई करती हूँ। गाइस मैंने वाइट कलर के जो है पेच वो भी लगा दिए हैं। 2 पेच रह गए हैं, मशीन पे ही बैठी थी। आप देख सकते हो लहंगे का कितना घेर है। मैंने आपको बताया था ना कि पूरी कटिंग नहीं की है मैंने कलियों की, फिर भी देख लीजिए लहंगे का ये पूरा लुक तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो सुबह ही आज मैं फिर से बैठ गई हूँ सिलाई पे। अभी आई हूँ बर्तन साफ़ करके किचन का, मैं वीडियो नहीं दिखा पाई तो अपने लिए लाई हूँ ये चाय और साथ में चने। तो 1 कप चाय पीऊँगी। ये मेरी डायरी है जिसमें मैं सबके नाप लिखती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पैच कट किए थे हेबी में से। और ये ब्लाउज़ का कापड़ है, उसका भी ब्लाउज़ कटिंग कर लिया है, लेकिन बाजू कटिंग करनी है मुझे। और मैं ब्लाउज़ भी आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसा तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, बाल वगैरह कुछ नहीं बनाए, बस चाय लेके आई हूँ। सर में बहुत दर्द हो रहा था, 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी। खाना बना के मैं फिर अभी तो 1 घंटा में और सिलाई करूँगी, फिर मैं जाऊँगी नहाने। 8:30 के बीच में जाऊँगी नहाने के लिए। कभी कभी तो सुबह ही नहा लेती हूँ, जिस दिन काम ज़्यादा होता है सिलाई का तो मैं सीधे मशीन पे ही बैठ जाती हूँ सुबह, क्योंकि फिर मैं उसके बाद में काम बीच बीच में काम भी अपना किचन का कर लेती हूँ, घर का जो करना होता है। उसके बाद फिर मैं आज तो मैं सुबह नहीं नहाई हूँ, काम ज़्यादा था सिलाई का, तो इसलिए मैं खाना बनाने के बाद आज नहाऊँगी। खाना वगैरह सब काम करके फिर नहाने के बाद फिर बैठूँगी मैं सिलाई करने। एक हाउस वाइफ जो कि घर से काम कर सकती हैं, कैसे मैं जैसे कि मैं करती हूँ आप भी कर सकते हो। सिलाई का काम हुआ, और पहले मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सिलाई करनी चालू की थी तो मैं बहुत कम सिलाई लेती थी, बहुत ही ज़्यादा कम। सिंपल सूट की मैंने सिलाई 80 रुपया लिया करती थी। उसके बाद में जब मेरे धीरे धीरे कस्टमर ज़्यादा आने लगे, धीरे धीरे मेरा जब काम अच्छा सबको लगने लगा, तो फिर मैंने सिलाई बढ़ाई है। तो मैं आप लोग को बोल दूं कि यहाँ पे मैं अपना घर का खर्च थोड़ा जो कि कर लेती हूँ, चला लेती हूँ सिलाई से।
और मैं सिलाई भी ड्रेस वगैरह लहंगे जो भी मतलब सिलाई का A to Z काम मुझे आता है। सब मैं कहीं भी सीखी भी नहीं थी, कहीं भी नहीं मैंने सीखा है। तो मतलब अपना दिमाग होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है तो आप जितना भी जो भी आता है आप करो। एक बार अच्छा करोगे, दूसरी बार उससे अच्छा करोगे तो धीरे धीरे आपके हाथ में सफाई आने लगेगी। ऐसा नहीं कि हमको थोड़ी सिलाई आती है तो मैं अच्छे से नहीं आती है। आप अपने घर में करो, अपने ड्रेस खुद बनाओ तो आप अच्छे से आपका हाथ बैठ जाएगा धीरे धीरे। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो मैं आज तो मैं ऐसा, जो भी कोई मुझे पिक भी दे देता है अगर कि इस तरीके से मुझे डिज़ाइन चाहिए, सेम टू सेम यही आपको बना के देना है, तो मैं उसी तरीके से अपने कस्टमर को बना के दे देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके से घर पे ही सीख सकते हो। आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल पे देखो कैसे आजकल तो सब दिखाया जाता है। तो आप इस पे भी देख सकते हो, देख के आप सीख सकते हो। तो मैं कहीं भी सिलाई नहीं सीखी थी। मेरी मम्मी जो थी वो कपड़े सिल लेती थी थोड़ा बहुत, जो कि घर में इतना फिनिशिंग वाले नहीं, जो घर पे पहनने के लायक होते थे वो मेरी मम्मी सिल लेती थी। उसी की तरफ देख के हम लोग भी सिल लेते थे। तब ऐसा होता था कि नहीं उसकी फिनिशिंग देखी जाती थी, नहीं उसकी कटिंग देखी जाती थी, जैसा सिल जाए वैसा ही पहन लेते थे। खुश हो जाते थे कि हमारा नया ड्रेस बना है और इतने में ही खुश रहते थे। तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत मुझे आता था। उसके बाद मैंने ड्रेस सिलने चालू किए, अपने भी सिल लेती थी ऐसे ही, थोड़ा बहुत कटिंग जैसा भी होता था करती थी। धीरे मैंने सारा ही मुझे कटिंग और सब कुछ फिनिशिंग से ही मुझे आ गया करना। और मैं आज अच्छा घर का खर्चा चला लेती हूँ और अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। हाँ, इतना भी मेरे को नहीं बचता है जो कि मैं घर का भाड़ा निकालूँ या नहीं, घर के और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। हाँ, इतना तो कमा ही लेती हूँ कि घर का जो राशन वगैरह होता है वो मैं ले आती हूँ महीने का। तो इस तरीके से मैं अपना घर चला लेती हूँ। तो मैं खुद इतनी कभी भी कोई शॉपिंग नहीं करती हूँ, कुछ नहीं, फालतू खर्चा नहीं करती हूँ, तब जाके मैं अपना घर किस तरीके से चलाती हूँ। तो मैं ब्लाउज की सिलाई में आप लोग को बताऊँगी कि मैं क्या लेती हूँ। आने वाले व्लॉग में आपको दिखाऊँगी कि कितनी मैं सिलाई लेती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा काम तैयार करवा लेते हैं और बोल देते हैं कि आप कर दो, ऐसा कर दो। उसके बाद जब सिलाई देने का टाइम आता है तो फिर वो झिक झिक करते हैं। तो इसी वजह से मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो गाइस, इस व्लॉग का मैं एंड करती हूँ यहीं पे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से आपसे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें। बाय बाय।